दोस्तों आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 51 होने वाला है। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट में आज हम लोग रीजनिंग के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। एकदम शॉर्ट ट्रिक आसान तरीके के साथ सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लिए है। पहले 5 क्वेश्चन हम लोग नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न देखेंगे और 5 क्वेश्चन श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। प्रश्न हमें कह रहा है 13:30 समानुपात 34 क्वेश्चन मार्क। जिस प्रकार से 13 का रिलेशन 30 के साथ है उसी प्रकार से 34 का रिलेशन कौन सा संख्या से बनेगा, ये हमसे पूछ रहा है। सिंपल हम लोग सोचेंगे कि हम लोग 13 से 30 कैसे ला सकते हैं, 13 से 30 हम लोग कैसे बना सकते हैं। देखिए अगर हम लोग 13 गुना 2 कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, 26 हो जाएंगे और 4 इसमें ऊपर से जोड़ देंगे तो हमारा 30 बन जाएगा। वही सेम इसमें करेंगे हम लोग। पहले 34 गुना 2 कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, हमारे 68 हो जाएंगे और जब इसमें +4 ऊपर से करेंगे तो हमारे 72 बजाएंगे। देखेंगे 72 कौन सा ऑप्शन में है, किसी भी ऑप्शन में हमारा 72 नहीं दिया गया है, यानी कि ए रिलेशन हमारा गलत हो जाएगा। कोई और दूसरा रिलेशन हम लोग देखेंगे 13 से 30 का। ध्यान से देखिएगा 13 को अगर हम लोग दुगना कर दें तो कितने हो जाएंगे, 13 गुना 2 कर देंगे तो हमारे 26 हो जाएंगे। और फिर देखिए संख्या हमारा क्या है, 13 है। 13 हमारा 1 और 3 से मिलकर बनता है। 1 और 3 जब इन्हीं दोनों संख्या को आपस में जोड़ लेंगे, 1 + 3 करेंगे तो हमारे 4 हो जाएंगे। और यही 26 में जब 4 जोड़ देंगे यानी कि 26 + 4 कर देंगे तो हमारा 30 बन जाएगा। वही सेम इसमें करेंगे। 34 है हमारा, पहले 34 का दुगुना कर लेंगे। देखिए इसमें 2 से गुना किए थे तो इसमें भी 2 से गुना कर देंगे। 34 गुना 2 कर देंगे तो हमारे 68 हो जाएंगे। फिर देखेंगे 34 हमारा कौन सा संख्या से मिलकर बनता है, 3 और 4 से। इन दोनों संख्या को आपस में जोड़ लेंगे, 3 + 4 करेंगे तो हमारे 7 हो जाएंगे। और फिर देखिए 2 से गुना करके जितना संख्या था उसको जोड़कर इसमें जोड़ दिए थे तो वही सेम करेंगे। 68 + 7 जोड़कर आया तो 7 को जोड़ देंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, जब 68 + 7 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 75 हो जाएंगे। 75 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में हमारा 75 दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 75 भरे जाएंगे। समझ गए होंगे आप आसानी के साथ। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 156:150 समानुपात 175 क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन हमें कह रहा है जिस प्रकार से 156 का रिलेशन 150 के साथ है उसी प्रकार से 175 का रिलेशन कौन सा संख्या से होगा, ये हमसे पूछ रहा है। सभी क्वेश्चन मस्त इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो पहला वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हम लोग 156 से 150 कैसे ला सकते हैं ये सोचेंगे। देखिए अगर हम लोग 156 में से -6 कर देते हैं तो हमारा 150 बन जाएगा। सेम वही इसमें करेंगे। 175 में से जब -6 करेंगे तो हमारे 169 हो जाएंगे। 169 कौन सा ऑप्शन में है, किसी भी ऑप्शन में 169 नहीं दिया गया है, यानी ए रिलेशन से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। 156 का कोई और दूसरा रिलेशन हम लोग देखेंगे 150 के साथ। ध्यान से देखिएगा 156 हमारा 1, 5 और 6 से मिलकर बनता है। अगर इन्हीं तीनों संख्या को आपस में ऐड कर ले यानी जोड़ ले तो 1 + 5 करेंगे तो हमारे 6 हो जाएंगे। 6 + 6 करेंगे तो हमारे 12 हो जाएंगे। और जब 12 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे कितने होते हैं, 12 का स्क्वायर हमारे 144 होते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए 150 दिया गया है, यानी कि हम लोग 6 इसमें और ऊपर से जोड़ देंगे तो हमारा 150 बन जाएगा। सेम वही इसमें करेंगे हम लोग। 175 हमारे 1, 7, 5 से मिलकर बनते हैं। तीनों संख्या को आपस में जोड़ लेंगे तो 1 + 7 करेंगे तो हमारे 8 हो जाएंगे। 8 + 5 करेंगे तो हमारे 13 हो जाएंगे। फिर देखिए स्क्वायर कर दिए थे तो इसमें भी स्क्वायर कर देंगे। जब 13 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे 1, 6, 9 हो जाएंगे।
फिर देखिए +6 कर दिए थे, तो इसमें भी +6 ही करेंगे, यानी कि जब 169 +6 करेंगे तो हमारे 175 मिल जाएंगे। देखेंगे 175 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में हमारा 175 दिया गया है, जो कि इस क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। 175 इस क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जिस प्रकार से 156 का रिलेशन 150 के साथ है, उसी प्रकार से 175 का रिलेशन 175 के साथ है। सिंपल था। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है 554 अनुपात 554 समानुपात 684 अनुपात क्वेश्चन मार्क। जिस प्रकार से 554 का संबंध 554 के साथ है, 554 का रिलेशन 554 के साथ है, सेम उसी प्रकार से 684 का रिलेशन 684 का संबंध कौन सा संख्या से होगा, ये हमसे पूछ रहा है। सभी क्वेश्चन मस्त इम्पोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है, तो पहले आप खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए 554 को हम लोग 454 को हम लोग क्या करें कि हमारा 454 मिल जाए। ध्यान से देखिएगा, ये एकदम आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग यूज कीजिएगा तो ये क्वेश्चन आप आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। देखिए 454 हमारे 4 5 4 से मिलकर बनती है। जब इसका उल्टा करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, पहले हमारे 4 हो जाएंगे, फिर हमारे 5 हो जाएंगे और फिर हमारे 4 हो जाएंगे। कितने बन गए, 454। यानी कि इसी प्रकार से हमें 454 से 454 लिखा दिया गया है, वही सेम इसमें करेंगे। हमारे 684 है, जब 684 का उल्टा करेंगे तो पहले हमारे 4 हो जाएंगे, फिर हमारे 8 हो जाएंगे और फिर हमारे 6 हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन में हमारे 486 दिया गया है, 486 हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 486 भरे जाएंगे। एकदम आसान सा क्वेश्चन था, बस इसका उल्टा कर दिया था, तो वही हम लोग 684 के साथ भी करेंगे तो हमारे 486 हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 15:25 समानुपात 21 अनुपात क्वेश्चन मार्क। जब भी हमें नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न मिले तो हम लोग ये सोचेंगे कि ये 15 से 25 कैसे लिख रहा है, 15 का रिलेशन 25 के साथ कैसा है। उसी प्रकार से हम लोग सेम सोचेंगे कि 21 का रिलेशन कौन सा संख्या से होगा। ध्यान से देखिएगा, ये 15 से 25 लिख रहा है। अगर हम लोग सिंपल सोचेंगे तो 15 + 10 कर देंगे तो हमारा 25 बन जाएगा। वही सेम इसमें कर देंगे। अगर 21 + 10 करते हैं तो हमारे 31 हो जाएंगे, लेकिन 31 देखिए किसी भी ऑप्शन में आपका नहीं दिया गया है। यानी इस प्रकार से इस रिलेशन से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाइएगा, तो कोई और दूसरा संबंध खोजिए 15 से 25 का। ध्यान से देखिएगा, 15 हमारे 1 और 5 से मिलकर बनते हैं। अगर इसमें हम लोग 3 से भाग कर दें, यानी कि 15/3 कर देंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। और 5 का स्क्वायर ही हमारा 25 होता है। जब 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे 25 हो जाएंगे। उसी प्रकार से सेम इसमें कर देखेंगे तो 21 हमारे 2 और 1 से मिलकर बनते हैं। जब इसमें 3 से भाग करेंगे तो हमारे 7 हो जाएंगे। और फिर देखिए स्क्वायर कर दिए थे तो वही सेम इसमें करेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे 49 हो जाएंगे। 49 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 49 भरे जाएंगे। इस क्वेश्चन को आप लोग ऐसे भी सोच सकते थे कि ये 25 है, तो 25 हमारा 5 का स्क्वायर होता है, तो हम लोग ये सोचेंगे कि हम लोग 15 से 5 कैसे ला सकते हैं। इस प्रकार से भी इस क्वेश्चन को सोचकर आप आसानी के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा 83:72 समानुपात 255 अनुपात क्वेश्चन मार्क। जिस प्रकार से ये 83 से 72 लिख रहा है, उसी प्रकार से 255 से कौन सा संख्या बनेगा, ये हमसे पूछ रहा है। सिंपल हम लोग सोचेंगे कि ये 83 से 72 कैसे लिख रहा है, 83 का रिलेशन 72 के साथ कैसा है। ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग 83 - 11 कर देते हैं तो हमारे 72 मिल जाएंगे। सेम वही इसमें अगर हम लोग करेंगे 255 - 11 कर देंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे,
244 हो जाएंगे। 244 कौन सा ऑप्शन में है, किसी भी ऑप्शन में हमारे 244 नहीं दिए गए हैं, यानी इस रिलेशन के साथ इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो कोई और दूसरा रिलेशन हम लोग देखेंगे 83 से 72 को। 83 हमारे देखिए 8 और 3 से मिलकर बनते हैं। अगर इन्हीं दोनों संख्या को आपस में जोड़ ले, यानी कि 8 + 3 कर देंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। और फिर संख्या में से माइनस कर देंगे, संख्या हमारा कितना है, 83 है। 83 - 11 कर देंगे तो हमारे कितना है, 72 हो जाएंगे। सेम वही इसमें करेंगे हम लोग। 255 है, देखिए 255 हमारे 2, 5, 5 से मिलकर बनते हैं। तीनों संख्या को आपस में जोड़ लेंगे, 2 + 5 करेंगे 7 हो जाएंगे, 7 + 5 करेंगे तो हमारे 12 हो जाएंगे। फिर देखिए जितना संख्या था उसमें से माइनस किए थे, तो इसमें संख्या 255 है, तो 255 में से हम लोग 12 माइनस कर देंगे, यानी कि 255 - 12 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 243 हो जाएंगे। 243 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में हमारा 243 दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 243 बहरे जाएंगे। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। अब हम लोग श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो पहला वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए एक श्रृंखला चल रहा है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो हम लोग श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे हमारा किस प्रकार का श्रृंखला है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिए श्रृंखला हमारा आगे की ओर बढ़ रहा है, 8 से 10 लिख रहा है, 10 से 20 लिख रहा है, 20 से 22 है, 22 से 44 है, 44 से 46 है और इसके बाद क्वेश्चन मार्क। अगर हम लोग अंतर को देखेंगे तो देखिए 8 से 10 लिख रहा है, इसमें हमारे +2 के अंतर हो जाएंगे। फिर ये 10 से 20 लिख रहा है, इसमें क्या कर दिया है कि गुना 2 कर दिया है। फिर देखेंगे 20 से 22 लिख रहा है, इसमें फिर हमारे +2 हो जाएंगे। फिर 22 से 44 लिख रहा है, इसमें फिर हमारा गुना 2 हो जाएगा। फिर ये 44 से 46 लिख रहा है, इसमें हमारे फिर +2 हो जाएंगे। अब ध्यान से देखिएगा, पहले हमारे +2 है, फिर हमारे गुना 2 है, फिर हमारे +2 है, फिर हमारे गुना 2 है, फिर हमारे +2 है, तो अगले हमारे फिर कितने हो जाएंगे, फिर हमारे गुना 2 हो जाएंगे। यानी कि जब हम लोग 46 गुना 2 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, जब 46 गुना 2 अगर हम लोग करेंगे तो हमारे 92 हो जाएंगे। 92 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में हमारे 92 दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 92 भरे जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा मस्त इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको एसएससी एग्ज़ाम 2016 में पूछा गया था, तो पहले आप इस क्वेश्चन को खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन, हमारा एक श्रृंखला सीरीज चल रहा है और यहाँ पर 2 क्वेश्चन मार्क दिए गए हैं। इन्हीं दोनों क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो हम लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे हमारा किस प्रकार का श्रृंखला है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम लोग देखें 2 से 8 लिख रहा है, अंतर को देखेंगे तो हमारे +6 के अंतर हो जाएंगे। फिर 8 से 4 लिख रहा है, इसमें हमारे -4 के अंतर हो जाएंगे। फिर 4 से 16 लिख रहा है, इसमें हमारे +12 के अंतर हो जाएंगे। फिर 16 से 12 लिख रहा है, इसमें हमारे -4 के अंतर हो जाएंगे। फिर 12 से 32 लिख रहा है, इसमें हमारे +20 के अंतर हो जाएंगे। फिर 32 से 48 लिख रहा है, इसमें हमारे +16 के अंतर हो जाएंगे। और फिर क्वेश्चन मार्क है। अंतर को देखेंगे तो +6 का है, -4 का है, +12 का है, -4 का है, +20 का है, +16 का है। अंतर देखने से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई भी तरीका नहीं मिल रहा है, यानी कि इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो कोई दूसरा ट्रिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए जब भी हमें श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो आप श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि आपका किस प्रकार का श्रृंखला है। अगर हम लोग 1 अंक छोड़कर इस श्रृंखला को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो ये 2 से 1 अंक छोड़कर देखेंगे तो 4 है। इसमें हमारा क्या कर दिया कि 2 गुना 2 कर दिया है तो 4 हो गया।
फिर 4 से 1 अंक छोड़कर देखेंगे तो हमारा 12 है, इसमें 4 गुना 3 कर दिया है तो 12 हो गया है। फिर 12 से 1 अंक छोड़कर देखेंगे तो हमारा 48 है, यानी कि इसमें 12 गुना 4 कर दिया। आप ध्यान से देखिएगा, पहले वाले में गुना 2 गुना 3 गुना 4 है, उसी प्रकार से सेम हम लोग देखेंगे तो 48 से अगले क्वेश्चन मार्क पे हमारे कितने हो जाएंगे, गुना 2 है, गुना 3 है, गुना 4 है, तो अगले हमारे फिर गुना 5 हो जाएंगे। यानी कि जब हम लोग 48 गुना 5 करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 240 हो जाएंगे, जो कि इस क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। यानी कि हम लोग एक क्वेश्चन मार्क को संख्या को निकाल लिया। अब दूसरी संख्या को निकालने के लिए दूसरा संख्या से देखेंगे, यानी कि अब 8 से हम लोग 16 को देखेंगे तो इसमें हमारा क्या कर दिया कि 8 गुना 2 कर दिया है तो 16 हो गया है। फिर 16 से 1 अंक छोड़कर देखेंगे तो हमारा 32 लिख रहा है, इसमें हमारे फिर गुना 2 कर दिया है। फिर 32 से 1 अंक छोड़कर देखेंगे तो हमारे क्वेश्चन मार्क है, देखिए गुना 2 है, गुना 2 है, वही सेम हम लोग करेंगे। 32 गुना 2 फिर कर देंगे, देखिए 32 गुना 2 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 64 हो जाएंगे। 64 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, 64 240 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में हमारे 64 240 दिए गए हैं, जो कि इस क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। मस्त इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन था, आशा करता हूँ पहले खुद से ज़रूर सॉल्व कर लिए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा 2 4 3 9 4 16 5 क्वेश्चन मार्क। ये सोचेंगे कि ये श्रृंखला कैसे चल रहा है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हम बार बार कह रहे हैं कि जब भी हमें श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो हम लोग श्रृंखला को ही ध्यान से देखेंगे, इसी से हम लोग श्रृंखला को ही देखकर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 2 से 4 लिख रहा है, अगर हम लोग अंतर को देखेंगे तो इसमें हमारे +2 के अंतर हो जाएंगे। फिर 4 से हमारा 3 लिख रहा है, इसमें हमारे -1 के अंतर हो जाएंगे। फिर 3 से ये 9 लिख रहा है, इसमें हमारे +6 के अंतर हो जाएंगे। 9 से फिर 4 लिख रहा है, इसमें हमारे -5 के अंतर हो जाएंगे। 4 से 16 लिख रहा है, इसमें हमारे +12 के अंतर हो जाएंगे। फिर 16 से ये 5 लिख रहा है, इसमें हमारे -11 के अंतर हो जाएंगे। फिर हमारे क्वेश्चन मार्क है, अंतर को देखेंगे तो +2 का है, -1 का है, +6 का है, -5 का है, +12 का है, -11 का है। अंतर से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, कोई और दूसरा ट्रिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए हम लोग ये सोचेंगे कि ये 2 से 4 कैसे लिख रहा है, ध्यान से देखिएगा। ये 3 से 9 कैसे लिख रहा है, 2 से 4 कैसे लिख रहा है। अगर हम लोग ये सोचेंगे तो जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, यानी कि ये 2 का स्क्वायर है। फिर देखेंगे तो ये 3 से 9 लिख रहा है, ये हमारे 3 के स्क्वायर हो जाएंगे। फिर 4 से 16 लिख रहा है, ये हमारे 4 के स्क्वायर हो जाएंगे। फिर देखेंगे 5 से क्वेश्चन मार्क है तो फिर हमारे 5 के स्क्वायर हो जाएंगे। जब 5 के स्क्वायर हम लोग करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 5 का स्क्वायर हमारा 25 होता है, जो कि इस क्वेश्चन मार्क पे हमारा भरा जाएगा। 25 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 25 भरे जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, एक श्रृंखला सीरीज चल रहा है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। हम बार बार बता रहे हैं कि जब भी हमें श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो हम लोग श्रृंखला को ही ध्यान से देखेंगे और समझेंगे हमारा किस प्रकार का श्रृंखला है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 4 से 8 लिख रहा है, 8 से 24 लिख रहा है, 24 से 96 लिख रहा है। श्रृंखला जो है वो आगे की ओर बढ़ रहा है और बहुत तेज़ी में बढ़ रहा है। जब भी इस प्रकार से श्रृंखला ऊपर की ओर बढ़े तो हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि ये 4 से 8 कैसे लिख रहा है, किसी का स्क्वायर गुना क्यू तो नहीं है। 4 से 8 एक गुना 2 कर दिया है। फिर देखेंगे ये 8 से 24 लिख रहा है, इसमें हमारा गुना 3 कर दिया है। फिर 24 से ये 96 लिख रहा है, इसमें हमारा गुना 4 कर दिया। तो अगले में हमारे कितने हो जाएंगे, देखिए गुना 2 गुना 3 गुना 4, तो अगले में अब हमारे गुना 5 हो जाएंगे। जब हम लोग 96 गुना 5 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 30 9 5 45 48, यानी कि 480 हो जाएंगे। 480 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में हमारा 480 दिया गया है, जो कि इस क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमें कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। मस्त इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पहले आप खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और हमें कमेंट करके बतलाइएगा कि आप 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को खुद से सॉल्व किए हो। देखिए श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन हमारा एक श्रृंखला सीरीज चल रहा है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो हम लोग श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे हमारा किस प्रकार का श्रृंखला है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 12 से 7 लिख रहा है, 7 से 17 लिख रहा है, 17 से 22 लिख रहा है, 17 से 12 लिख रहा है, 12 से 22 लिख रहा है, 22 से 17 लिख रहा है, फिर क्वेश्चन मार्क है। श्रृंखला हमारा ऊपर नीचे हो रहा है। जब भी हमें इस प्रकार का श्रृंखला मिले तो सबसे पहले हम लोग अंतर को देखेंगे। देखिए 12 से ये 7 लिख रहा है, इसमें क्या कर दिया कि -5 कर दिया। फिर देखेंगे 7 से ये 17 लिख रहा है, इसमें हमारे +10 के अंतर हो जाएंगे। फिर 17 से ये 12 लिख रहा है, फिर इसमें हमारा -5 का अंतर हो जाएगा। फिर ये 12 से 22 लिख रहा है, इसमें हमारे फिर +10 के अंतर हो जाएंगे। फिर 22 से ये 17 लिख रहा है, फिर इसमें हमारे -5 के अंतर हो जाएंगे। अंतर को देखेंगे -5 क्या है, +10 क्या है, -5 क्या है, +10 क्या है, -5 क्या है। तो फिर अगले हमारे कितने हो जाएंगे। देखिए -5 का है एक बार, तो फिर एक बार +10 का है, फिर एक बार -5 का है, तो एक बार +10 का है, फिर एक बार -5 का है, तो फिर एक बार हमारे +10 के अंतर हो जाएंगे। यानी कि जब हम लोग 17 + 10 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 27 हो जाएंगे। 27 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ई में हमारे 27 दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे 27 रह जाएंगे। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी क्वेश्चन को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बतलाइएगा। और आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।